वृषभ राशि का 2026 साल कैसा जाएगा, ये एक चर्चा का विषय है। अपन इस पे गहन चिंतन करते हैं। 2026 सिंह राशि का यानी सूर्य की राशि 1 नंबर से न्यूमरोलॉजी से साल बन रहा है, क्योंकि 2026 का टोटल 10 आता है, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर कुछ नकारात्मक होता है, क्योंकि सूर्य के शुक्र शत्रु प्लानेट कहलाता है। आपका राशि स्वामी शुक्र है, 2 नंबर का स्वामी वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र 1 अगस्त 2026 से 2/9/26 तक अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो यह समय आपके स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का इस समय ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा आपको मानसिक तनाव और प्रेम संबंधों में भी इस अवधि में कुछ विशेष तनाव हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, विशेष रूप से आपके स्किन की प्रॉब्लम या जनांगों पे प्रॉब्लम, इन चीजों पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेडीज के लिए गाइनो प्रॉब्लम इस अवधि में भी हो सकती है, तो उनको बहुत विशेष सतर्क की आवश्यकता है। 1 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 26 तक अपना विशेष ख्याल रखें। लग्नेश राशि स्वामी शुक्र वालों के लिए अच्छा समय कौन सा है? आपके लिए 2 मार्च 26 से लेकर 26 मार्च 2026 तक मीन राशि में शुक्र रहेंगे। शुक्र उच्च राशि में रहेंगे, तो आपको अपने व्यक्तित्व में, जो अपने लव लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव आ रहा है, उनका कॉन्फ्रेंस कर आपस में बातचीत कर निपटारा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप प्रेम संबंधों में अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत ही सुटेबल है और आप अपने व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे। और अगर आपके रिश्ता नहीं हो रहा है तो इस अवधि में रिश्ते होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। 2 मार्च 26 से लेके 26 मार्च 2026 के बीच आपकी अवधि, यह अवधि काफी अच्छी कही जा सकती है। अब धीमी गति से चलने वाले प्लानेट, विशेष रूप से हम शनि का सबसे पहले चर्चा करते हैं। शनि आपके कर रहा है गोचर, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि जैसा प्लानेट शुक्र का जो गवर्न करता है, बहुत योग कारक प्लानेट होता है, और शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही आनंद देने वाला है, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहा है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति कराता है, और 11वें भाव में शनि का गोचर, शनि जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। इनकम भाव है 11वां भाव, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला भाव है। कृष्णमूर्ति पद्धति में 11वें भाव की विशेषताएं बहुत ज्यादा है। वहां 11वें भाव में किसी भी तरह का ऐब नहीं मानते हैं। 9वां भाव में कई तरह के ऐब होते हैं, भाग्य भाव को नहीं मानकर कृष्णमूर्ति पद्धति वाले 11वें भाव को बहुत वेटेज देते हैं। तो शनि का पूरे साल तक गोचर आपके कहाँ रहेगा, चेंज हो जाएगा, और आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि? शनि का जो गोचर है 20 जनवरी 2026 के बाद से शनि का जो गोचर कहां कर रहा है? शनि का गोचर कर रहा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कर रहा है, मीन राशि। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र। तो शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए, यह जिनके शनि की महादशा चल रही है, वृषभ राशि वालों के लिए, उनके लिए शनि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है, मीन राशि में, बहुत लाभ देगा। और शनि के जो लाभ होते हैं स्थायी होते हैं, मजबूत होते हैं, जिनकी नींव मजबूत होती है, डामाडोल नहीं होते हैं, वो आपको 30 साल तक क्रिएशन देते हैं। आपकी जो इस अवधि में ताकत मिल गई, वो 30 साल तक आपकी ताकत बनी रहेगी। अब हम चर्चा करें आपके गुरु के गोचर कैसा रहेगा। गुरु आपके गोचर कर रहे हैं, आपके चार्ट में 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। 3रे भाव में गोचर करके आपके 2रे भाव में गोचर कर रहे हैं आपके गुरु प्लानेट। धन भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, और आपके धन का जो प्रभाव है, आर्थिक रूप से जो संबल नहीं मिलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, सेविंग्स बननी चाहिए, वो बिल्कुल पिछले साल में नहीं बनी है। अब आपके चेंज हो रहा है। 4th हाउस में यानी 3rd हाउस में आ रहे हैं गुरुदेव, अपनी उच्च राशि में गुरु आ रहे हैं।
वैसे शुक्र के अपोजिट होते हैं गुरु, फिर भी यहाँ थर्ड हाउस में गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। आपके 6 महीने तक, जब अक्टूबर तक ये यहीं पे रहेंगे, तो आर्थिक रूप से भाग्य आपका पूर्ण रूप से वृषभ राशि वालों का साथ देगा। गुरु का गोचर कब तक रहेगा? गुरु का गोचर आपके 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा कर्क राशि में। 2 जून 26 से 31 अक्टूबर तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही लाजवाब रहेगा, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में गुरु का गोचर है, जो भाग्य भाव को बहुत ही प्रबल बना रखा है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आपके भाग्य, आप जो सोच नहीं रहे थे वो काम हो जाएंगे। आपके अटके काम बनेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और पिता से रिलेशन आपके बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। पिता आपको कोई अपनी संपत्ति में से भी हिस्सा दे सकते हैं, विशेष आप पर कृपा बना सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9th हाउस में, केपी पद्धति से 9th हाउस पिता का भाव है, धर्म का भाव है, आध्यात्म का भाव है और ज्योतिष का भाव भी 9th हाउस है। कोई हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं आप, तो यह जिनके वृषभ राशि है उनके लिए सुखद समय है। जो विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर वो वीजा के लिए, पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 जून के बाद बड़ी सफलता उनको मिलने की संभावना इस साल बनती है। अब हम चर्चा करें आपके राहु के गोचर का क्या प्रभाव। राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके 10वें भाव को बहुत मजबूत बना रहा है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स में या राजनीतिक लोगों से पहचान रखते हैं तो वो आपकी इस अवधि में काफी मदद करेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर तक यहीं पे राहु रहेंगे। तो पूरे साल तक राहु का प्रभाव आपके 10वें भाव पे है और राजनेताओं से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। पॉलिटिशियन आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं, कोई टेंडर, कोई आर्थिक लाभ, कोई अच्छा आपको लाभ राजनेताओं से मिलेगा। 10th हाउस में राहु का गोचर बहुत ही शानदार होता है, तो यह साल आपके लिए काफी सुखद और अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है राहु जैसा प्लैनेट। अब केतु की हम चर्चा करें। केतु आपके 4थे भाव में गोचर कर रहा है। 4थे भाव में केतु का गोचर कुछ इतना पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि राहु मेष राशि में, सिंह राशि में केतु गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में। तो गोचर, यहां केतु का गोचर आपके माता जी के स्वास्थ्य को प्रतिकूल बनाता है। साथ ही कर्म क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे हैं वहां यश में भी आपकी वृद्धि करता है, क्योंकि केतु एक तरह से ध्वजा का भी कारक है। तो आपके कर्म भाव, 10वां भाव आपके एक तरह से व्यक्ति के जीवन में कीर्ति देने वाला होता है, यश देने वाला होता है। वहां पे केतु की दृष्टि 10वें भाव पे आपको बहुत बड़ी लाभ देगा। उसके बाद ये गोचर में रेट्रोकेट होके आपके चला जाएगा 3rd हाउस में। 3rd हाउस मतलब कर्क राशि में चले जाएंगे केतु। कर्क राशि में जब केतु जाएंगे तो आपको 3rd हाउस, जो आपकी छोटी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं और भगवान के प्रति जो आपकी यात्राएं करने का मन है, वहां आपको ले जाएंगे। और आप जब कर्क राशि में जाएंगे, ये बहुत काफी विलंब से जाएंगे, 5 दिसंबर के बाद जाएंगे 2026 में। उसके बाद आपको इसके 3rd हाउस के रिजल्ट्स आपको केतु के मिलेंगे। यह साल वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा सुखद है, क्योंकि शुक्र का गोचर उच्च राशि में होना और साथ में ही 11वें भाव पे आपका प्रभाव होना काफी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। मीन राशि में जब गोचर जाएंगे तो आपकी वैवाहिक संभावनाएं अच्छी करता है और प्रेम संबंधों में इस साल आपको सफलता मिलेगी। जो आप बहुत टाइम से लव के मामले में आप असफल हो रहे थे, आप प्रेम संबंधों में सफल होंगे और अपनी जिससे प्यार करते हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी। आप उनके साथ घूमने फिरने, डेटिंग का समय आपको मिलेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये मैं पहले ही आपकी राशि स्वामी से चर्चा कर चुका हूं। अब हम चर्चा करते हैं आपके जीवन में
विद्यार्थियों के लिए यह साल कैसा रहेगा, पढ़ने वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ने वालों के लिए यह साल मिला जुला असर देगा, क्योंकि आपके प्रभाव में जो आ रहे हैं वो प्लैनेट थर्ड हाउस पे, और गुरु का प्रभाव इतना पॉजिटिव नहीं है। उसकी वजह से जब पंचम भाव में गुरु जाएंगे लास्ट में अक्टूबर के बाद, तब आपकी पढ़ाई में विशेष बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा और आपको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार।